ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं शनि महाराज के द्वादश भाव के 12वें भाव के फल के विषय में। इस भाव में शनि महाराज का क्या फल है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। शुरू करेंगे। शनि का मुख्य रूप से द्वादश भाव में अच्छा फल नहीं बताया गया है। हालांकि मैंने भी जो कुंडलियाँ देखी हैं, लोगों को ऑब्जर्व किया है, वो भी मैं शेयर करूँगा आपसे। पहले मैं अपने शास्त्रों की बातें बता दूं आपको। शास्त्रों में क्या कहा गया है शनि महाराज के द्वादश भाव के फल के विषय में, और उसके लिए अनिष्ट फल ही बताया गया है। यदि आप पुरुष जातक हैं तो ऐसे जातक को आलसी कहा गया है, और स्त्री जातक के लिए, जातिका के लिए व्यर्थ में व्यथा करने वाला यानी परेशान रहने वाला बताया गया है। इसका मतलब है कि शुभ नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वह समाज में निर्लज की तरह रहता है, मतलब कि कुछ भी बोलता है किसी से, निर्लज की तरह रहना। आप एक समझ सकते हैं कि ऐसा जातक जो होता है वह मुंहफट होता है, कुछ भी कभी भी किसी को भी बोलता है। वैसे भी शनि की एक दृष्टि जो होती है वह आपके वाणी के स्थान पे जा रही होती है, धन भाव पर। इसके दोनों प्रभाव हैं। पहले तो आपकी वाणी संयमित होती है, हालांकि शनि संयम है, फिर भी यदि शनि बिगड़े हुए यहाँ पर तो आपकी वाणी में निर्लजता यानी मुंहफट होंगे आप। शनि बराबर काम करते हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब ऐसा व्यक्ति जो होता है मुंह पे बोलने वाला, उसे आप निर्लज का नाम दे सकते हैं। निर्लज एक और भी होता है कि गलत काम करके भी समाज में घूमते रहना, वो निर्लजता अलग हो गई, और ये निर्लजता जो है वो अलग हो गई। निर्लज बनाते हैं, और ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैंने भी देखा है। हाँ, इसके अतिरिक्त क्या कहा गया, संतानहीन कहा गया है। संतानहीन क्या लिख रहा हूँ मैं, और धनहीन भी कहा गया है। देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा। जो कहा गया वो बता देता हूँ मैं। संतानहीन, धनहीन, निर्लज, और इसके साथ साथ आपके आँखों और दांतों में परेशानियां देने वाला भी कहा गया है शनि को। यहाँ बैठे हुए शनि महाराज आपके दांतों में परेशानी देते हैं, आँखों में परेशानी देते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। और ऐसे जातकों को इनके शत्रु जो होते हैं वह द्वेषवश हर जगह, ऑफिस में हो, कहीं भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहते हैं कि आप उनके सामने ना रहे, दूर फेंक देना चाहते हैं, आपको उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि ऐसे जातक को शत्रु इन्हें दूर करना चाहते हैं अपने से। समझ लीजिए जैसा भी हो। आज के युग में तो ये सब बहुत चलन में है कि आप कहीं काम कर रहे हैं और आप किसी को पसंद नहीं है तो आपको वहाँ से, पॉलिटिक्स है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, जो भी है, ऑफिस में ही नहीं हर क्षेत्र में है, किसी भी फील्ड में आप जाइए वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो वही चीज़ कहा गया कि शत्रुओं द्वारा दूर फेंका जाता है ऐसा जातक जो होता है। कुल मिला के अच्छा फल तो नहीं कहा गया है यहाँ पर शनि महाराज के लिए, शास्त्रों में हमारे उतना अच्छा बताया नहीं है। लेकिन और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें, कई बातें कही हैं हमारे शास्त्रों में। ऐसा जातक मूर्ख होता है, या फिर किसी न किसी अंग से विकलांग भी होता है, अपने शरीर से विकलांगता होती है उसके अंदर। तो ये एक थॉट प्रोसेस है। हालांकि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ होती हैं। मैंने हमेशा कहा है कि जो शास्त्रों में लिखा है वो कुंडली पे डिपेंड करता है कि कितने % आपके ऊपर लागू हो रहा है। क्या वो 100% के पास में पहुंच रहा है, 90% के पास पहुंच रहा है, या 10% के पास पहुंच रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि कौन है। शनि यदि आपकी कुंडली के कारक हैं, मान लीजिए कि आप मकर लग्न के हैं और यहाँ पर शनि की ही राशि बनी हुई है 11 नंबर, और यहाँ राहु भी बैठे हैं मान लीजिए। अब शनि राहु को देख रहे हैं, लेकिन अपनी ही राशि को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं। राहु धन को वृद्धि
कराने वाले होते हैं। शनि भी 12वें घर में, यानी विदेश से जुड़ के काम अब कर रहे हैं आप, लग्न के पति हैं, अपने आप को परेशान नहीं करते। अब ऐसा जातक जो होता है वो करोड़पति होता है। जो धनहीन वाली बात थी ना, वो समाप्त हो गई। मैं कुंडली देख के बता रहा हूँ, मैंने ऐसे कई करोड़पतियों के कुंडलियाँ देखी हैं, ऐसे योग वाले कुंडली को देखा है मैंने। अब ऐसे कुंडलियाँ जिनकी होती हैं उनको शत्रु भी परेशान नहीं करते, क्योंकि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं यहाँ मंगल बैठे होते हैं या सूर्य बैठे होते हैं। वो स्वयं शत्रुहंता होता है, कंपटीशन में आगे निकलता है, तभी जाके वो धन कमाता है, ऐसी कोई जॉब या बिजनेस करता है। तो ये चीज़ें हैं। शनि 12वें में किस तरह के हैं, कहाँ के स्वामी हो गए, कैसे बैठे हैं, पीड़ित हैं, बली हैं, या लग्न के स्वामी हैं, या मित्र हैं, ये डिपेंड करता है, कुंडलियों पे डिपेंड करता है कि शनि यहाँ बैठे कैसा फल देते हैं। एक और चीज़ है, किसी भी कुंडली में शनि कैसे भी बैठे यहाँ पर कंजूस बनाते हैं। मैंने कहा ना कि शनि कंजूस इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये व्यय भाव है, खर्चे का भाव है, और व्यय भाव में बैठ के शनि महाराज अगर बैठे हैं तो शनि हर चीज़ को वृद्धि करते हैं, लेकिन यहाँ पे कमी लाते हैं। आप कंजूस होते हैं खर्चे में, ठीक है ना, आप कंजूसी करते हैं, आप सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि धन भाव को भी देख रहे होते हैं। अब समस्या ये होती है कि वृद्धि कारक कहा गया है शनि को, लेकिन हर जगह वृद्धि कारक नहीं है। हालांकि ये उपचय भाव है, 3, 6, 9, 12 उपचय भाव है, वहाँ पे वृद्धि ही करते हैं, खर्चे में भी वृद्धि करते हैं, वृद्धि अवश्य करते हैं। यदि आपकी कमाई हो रही है, आप करोड़पति हो, सालाना पैकेज आपका 50-60 लाख रुपए है, तो आप खर्च भी तो ऐसे ही करोगे। आप सालाना 50-60 लाख रुपए कमा रहे हो, बोनस में ही 7-8 लाख कमा रहे हो, अगर साल में कंपनी आपको दे रही है, तो भाई आप उतना खर्च करोगे। आम आदमी इतना कमाने की सोचता है साल में 7-8 लाख रुपए, इतना आप बोनस पा रहे हो तो बोलो चलो यार बोनस खर्च कर देते हैं, बर्थडे पार्टी है या कहीं पार्टी चले गए, कहीं घूमने चले गए बाहर, तो खर्च तो अवश्य कराते हैं, वृद्धि कराते हैं खर्च में, लेकिन सोच समझ के खर्च करने वाला होता है ऐसा जातक। मैंने देखा है शनि यहाँ है, खर्च तो करेगा आदमी, अगर उससे किसी ने मांग लिया पैसे, कंजूस तो होता है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति से किसी ने जरूरत से पैसे मांग लिए तो वो उसको दे देगा, लेकिन सोच समझ के देगा। वहाँ भी बिना सोचे समझे वो जातक कभी पैसे खर्च नहीं करता। खर्च पैसे बिना सोचे समझे जो करता है वो दरिद्र ही होता है। पैसे बिना सोचे खर्च करने वाले जातक जो हो वो दरिद्र ही होते हैं, धनहीन ही होते हैं। शनि महाराज यहाँ बैठ के आपके खर्च की वृद्धि तब कराते हैं जब आप उतना कमा भी लेते हैं। हमने देखा है ये चीज़। शनि की दृष्टि धनभाव पे है, अच्छा है। विदेश से जुड़ के अगर काम करेंगे तो अपार धन सफलता प्राप्त करते हैं आप। किसी विदेशी कंपनी एमएनसी वगैरह में जॉब करते हैं आप, अपने घर से दूर जाके जॉब कर रहे हैं आप, सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो, अपने घर से बाहर जैसे ही गए आप, आपका कार्य क्षेत्र अगर बाहर है अपने जन्म स्थान से, तो आप बहुत तरक्की करते हैं। इनकी दृष्टि षष्ठ पे होती है, अच्छा है। आपको कभी कभी गोचर में अगर शनि अच्छे नहीं है, अस्त हो गए, तो कभी ना कभी पैरों में हड्डियों में परेशानियां दे सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन लंबी बीमारी देते नहीं है, बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। और ऐसे लोग कभी लोन वगैरह कर्जे में फंसते नहीं हैं अगर शनि अच्छे हैं तो। मित्र के राशि स्वराशि स्वलग्न के हैं, मित्र लग्न के हैं, या 2 नंबर लिखा हो, 7 नंबर लिखा हो लग्न में, या 10-11 लिखा हो, या 3-6 लिखा हो, यहाँ पे ये 2-2-4-2-6 राशियाँ बनी हो, या फिर यहाँ 9 और 12 ही क्यों ना बना हो। 12 बनेगा तो यहाँ स्वयं के राशि में होंगे, 11 होगा, ठीक है, 9 होगा तो यहाँ पे हालांकि शत्रु राशि पड़ेगी, तो 9 में तो उतना अच्छा फल नहीं देंगे ये, क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि पड़ेगी। कहीं ना कहीं 6 में भी उतना अच्छा फल नहीं देंगे आपको, क्योंकि 6 यहाँ लिखा हो तो यहाँ 5 लिखा होगा। तो कन्या राशि में और ये धनु राशि में उतने अच्छे फल देने के लिए नहीं जाने जाएंगे 12वें में, क्योंकि शत्रु राशि में बैठ जाएगी। फिर या तो यहाँ मंगल की राशि आएगी या तो सूर्य की, तो यहाँ अच्छे परिणाम मिलने में कठिनाइयाँ होंगी, विशेष रूप से मंगल की राशि में होंगे। तो एक बार को सूर्य की राशि में ये अच्छा परिणाम दे सकते हैं आपको,
पिता पुत्र में नहीं बनती मुझे पता है, लेकिन कभी कभी सम्मान अवश्य करते हैं पिता की। मैंने देखा है कि पिता के सामने शनि सूर्य के राशि में हो या सूर्य के साथ हो, आपके साथ कभी अनहोनी नहीं होती है। यदि आपका सिंह राशि है और सिंह राशि में शनि का गोचर है, सूर्य कहीं भी हो कुंडली में, अगर ठीक ठाक है, पीड़ित नहीं है, मतलब अच्छे जगह पे बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में कहीं अच्छे स्थान में, तो ये मान चलिए कि आपको शनि कभी परेशान नहीं करते। यदि आप सूर्य से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, सूर्य से जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहे हैं, सूर्य की तरह आप व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आपको रुलाएंगे। सूर्य की तरह व्यवहार मतलब आप राजा की तरह व्यवहार करें, आपको ओछी हरकतें नहीं करनी। तो शनि का यही मानना है कि वो किसी भी राशि में, अगर उनको किसी भी राशि से शत्रुता नहीं, उनको बस व्यक्ति के कार्यशैली से समस्या होती है। यदि आपकी कार्यशैली धार्मिक है, यानी कि जो कर्तव्य है आपका, आपकी राशि अनुसार हो, आपके जीवन में जो कार्य आपका है, अगर वही कर रहे हैं आप, तो शनि कहीं भी हो, किसी भी राशि में हो, आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप अपने कार्य से हट के कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं जीवन में, और जिस राशि के हैं वो ऐसे अपोजिट हैं, आप मान लीजिए गुरु की राशि के हैं आप, और मांस मछली 24 घंटे वाले हैं आप, तो आप गुरु की राशि के, तो आपको वो रोगी बना देंगे। जब भी गुरु के गोचर में आएंगे राशियों में, या आपकी 7.5 अढ़ैया आएगी, तो आप रोगी ही रहेंगे, बड़ी वाली बीमारी देंगे। तो ये चीज़ें हैं, बस इतना ही याद रखना है आपको कि शनि इसी तरह कार्य करते हैं। इनकी एक दृष्टि आपके 9वें भाव पे होती है, भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पे दृष्टि होने का मतलब कि आपके भाग्योदय में जल्दी भी होता है और लेट भी होता है। यदि मैंने बताया शनि अगर अच्छे हैं, यहाँ शुभ होके बैठे हैं, तो भाग्योदय आपका जल्दी होगा और अपने पुरुषार्थ से ही होगा। अपने पुरुषार्थ करेंगे आप, आपका भाग्योदय तुरंत होगा। आपका पुरुषार्थ 25 के 30 तक आपको करोड़पति बना देगा। लेकिन यदि आपका शनि अच्छा नहीं है, आप पुरुषार्थी नहीं हैं, तो 40 के बाद भी आप देखते रहेंगे कि आप कुछ नहीं कर पाए जीवन में, और धनहीनता आपको जकड़े हुई है। जो शुरुआत में मैंने कहा था वो सब आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी। तो ये विशेष चीज़ें हैं। हालांकि भाग्य भाव पर दृष्टि है तो भाग्य सफलता नहीं देता उतना, भाग्य के भरोसे आपको कुछ प्राप्त होता नहीं है, कर्म के सहारे ही प्राप्त होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। भाग्य के सहारे बैठे तो 40 के बाद उतना ही मिलेगा जितना आपको आवश्यक है, आवश्यकता से अधिक नहीं मिलेगा। ये बात सदैव याद रखिएगा कि 12वें में यदि शनि है तो आप पहला तो विदेश से जुड़ के काम करिए, धन ही धन होगा, अपार धन होगा। मैं एक तरीका बता रहा हूँ कमाने का। यदि शनि आपके 12वें में दिख रहे हैं, शुभ हैं तो अच्छी बात है, अशुभ हैं तो उसको शुभ करिए, उपाय करिए। हाँ, 6, 8, 12 के ही स्वामी होके बैठे हो तो अच्छी बात है, राजयोग बना के बैठे हो। छठे के स्वामी हैं, यहाँ 10 या 11 लिखा हो और यहाँ बैठे, यहाँ 10 या 11 लिखा हो, या फिर यहीं पे अपने राशि में बैठे हो तो ठीक है, शुभ है मान लीजिए। अस्त ना हो बस, और डिग्री से अच्छे हो, युवा हो एटलीस्ट, या बालक भी हो तो बालक नहीं, कुमार हो अथवा युवा हो, ग्रह की स्थिति जो होगी तो आपके लिए उत्तम है। किसी अन्य जगह के स्वामी होके बैठे हैं तो वहाँ उस भाव से जुड़ा हुआ, अब लग्न के ही स्वामी होके बैठे हैं तो मैंने कहा ना, लग्न के स्वामी होके बैठे हैं तब तो फिर भी ठीक है, 10, 11 यहीं लिखा हो तब यहाँ बैठे हैं शनि तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अमीर करेंगे। 10 यहाँ लिखा है तो 11 यहाँ होगा, 11 यहाँ लिखा है तो 12 यहाँ होगा, आपको अमीर करेंगे। 11 यहाँ है तो 10 यहाँ होगा, ठीक है। तो स्वराशि के ही होंगे, स्वलग्न के ही होंगे। तो लग्नेश है तो भी मैंने बताया फल अच्छा है, धनेश है तो भी फल अच्छा है, अपने ही राशि को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस विदेश से जुड़ा हुआ काम करिए, धन ही धन होगा आपके पास। पराक्रम भाव के स्वामी होकर बैठे, यहाँ 10 नंबर लिखा है या फिर यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है,
10 यहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने कहा यहाँ पे अपनी ही राशि को देख रहे हैं, यहाँ 9 यहाँ 8 होगा, ये है शत्रु राशि में है। फिर भी यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ काम करें तो अच्छा है, और पराक्रम से जी न चुराएं। कभी भी तीसरे भाव में है तो आप, दूसरे भाव में है तो धन, दूसरे भाव के स्वामी है यदि 12वें में बैठे हैं तो धन को व्यर्थ ना खर्च करें, कंजूसी से खर्च करेंगे तो आपको प्राप्ति होगी। अगर तीसरे भाव में है तो वाणी संबंधित कार्य करें, और जितनी यात्राएं करेंगे उतना आपको सफलता प्राप्त होगा, धन प्राप्ति होगी। चतुर्थ के स्वामी होके बैठे हैं, 10 नंबर यहाँ लिखा हो या 11 नंबर यहाँ लिखा हो, चतुर्थ के स्वामी होके बैठे हैं। अच्छा, दोनों राशियों का अंतर होता है थोड़ा बहुत अलग अलग। 11 इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है और 10 इनकी सामान्य राशि है। फिर भी प्रॉपर्टी के संबंध में आप अच्छा करेंगे। अगर चतुर्थ स्वामी होकर 12वें बैठे तो बाहर में विदेश जाके प्रॉपर्टी बनाने के योग बनते हैं आपके, या किसी दूसरे राज्य में जाके आप काम करें, आप प्रॉपर्टी खूब प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं उससे। पंचम के स्वामी होकर बैठे हैं तो आपका पुत्र बाहर जाने का योग बनाता है, आपके पुत्र विदेश जाके पढ़ सकते हैं, ऐसे योग भी बनते हैं। और हाँ, आपके जीवन साथी हो सकता है कि प्रेमी जीवन में आपके कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके धर्म का ना हो, ऐसा भी होता है। षष्ठेश होके बैठे हैं तो मैंने बताया राजयोग ही बनाते हैं। सप्तमेश होके बैठे हैं तो व्यवसाय आपका, अगर इनपुट आउटपुट बाहर से है आपका, यानी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके बाहर से हो रहे हैं, मटेरियल आपका बाहर से आ रहा है, व्यवसाय आपका हो रहा है, धन लाभ अपार देंगे। अष्टमेश होके बैठे हैं तो वृद्धि कारक होंगे, आयु वृद्धि कारक होंगे, और कहीं ना कहीं आपको अचानक से सफलता दिलाने वाले किसी रिसर्च संबंधी फील्ड में आप अच्छा करेंगे। इंजीनियरिंग है या बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में भी आप जाने जा सकते हैं, और आध्यात्मिक राह पे भी आप होंगे। यहाँ के स्वामी होकर बैठे तो भी आप मोक्ष और अध्यात्म के विषय में जागरूक होंगे। दसम के स्वामी होकर बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको बाहर से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए, वहाँ पे विदेश से जुड़ के काम करें। मतलब आप या तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं या फिर एमएनसी में काम कर रहे हैं तो अच्छा है, अपने कार्य क्षेत्र को बाहर आपके जन्म स्थान से दूर बनाया है आपने, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर लाभ भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, अपने से दूसरे हैं, अच्छा है, लाभ भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में बैठे हैं तो भी आपको, हालांकि ये दरिद्र योग बनाता है, लेकिन एक राशि या तो यहाँ होगी और एक यहाँ होगी, या फिर एक यहाँ तो एक स्वराशि में होंगे, तो कहीं ना कहीं ये फिर कार्य क्षेत्र में आप बाहर से काम करते हैं जुड़ के तो सफलता प्राप्त दिखाता है आपको। तो कुल मिला के शनि का यहाँ पे मैं समझता हूँ उत्तम फल है। अगर शनि अच्छे हैं और आप शनि के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो विशेष रूप से शनि वहाँ उत्तम होते हैं जहाँ की शनि स्वयं लग्नेश हो। 10 या 11 नंबर है आपका और शनि आपके यहाँ बैठे तो आपको विशेष लाभ देते हैं, ये बात सदैव याद रखिएगा। और शनि आपके शुभ हो, शनि के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर होता है। अगर यहाँ लग्नेश है तो वैसा बिहेवियर होगा आपका, कंजूस होंगे आप, खर्चे सोच समझ के करेंगे, और ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा शनि से। और ऐसा नहीं है तो वो जो मैंने शुरुआत में बताई थी चीज़ें, वो ऐसा ही जीवन रहेगा आपका। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और यदि वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशंस प्राप्त हो, और सारे वीडियो को देखें, लाइक करें।